प्लस के ग्रामर पोर्शन के कुछ हिंदी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। जो उदित हृदय में कोई भाव जागृत कर दे तथा तत्व की मार्मिक भाषा में लीन कर दे, उसे काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के भेद बताइए एवं उनके बारे में वर्णन कीजिए। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिस गद्य पद्यमय रचना का आनंद सुनकर पढ़कर या देखकर किया जाता है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण चंद्रगुप्त नाटक। श्रव्य काव्य जिस छंदमय रचना का आनंद सुनकर पढ़कर किया जाता है, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण रामचरितमानस। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्त और गेय मुक्त। गेय मुक्त के दो भेद होते हैं, गीत और प्रगीत। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। प्रबंध काव्य के भेद है, पहला है महाकाव्य। प्रबंध काव्य का प्रमुख भेद है महाकाव्य। महाकाव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। खंड काव्य। खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा रचित है और सुदामा चरित नरोत्तम दास। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण होता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का संक्षिप्त उल्लेख होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित नहीं होती है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है, खंड काव्य का उद्देश्य महान नहीं होता है। तुलसीदास रामचरितमानस, सुदामा चरित नरोत्तम दास। खंड काव्य पंचवटी, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त, रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर।